ओके, अभी कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस अभी हम लोगों ने देखे हैं उसको कैसे पूरे किया जा करना है। बेसिक ऑपरेशंस लाइक अगर आपने लिस्ट को क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी लिस्ट हमने बनानी थी वो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। अब इसमें कुछ एडिटिंग करनी है आपको। सपोज जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट, तो अगर हम लोग देखते हैं एक स्टूडेंट लिस्ट का डेटा दिखा रहा है अमित पाइथन 2021 6008 0 1 2, ये थर्ड एलिमेंट 6000 है। अब कल को मेरे को पता चलता है कि फीस जो है वो 6000 की बजाय 6500 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू 65, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप करते हो स्टूडेंट, तो अभी देखो वो डेटा जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। आपको उसका नाम चेंज करना है, तो आपका नेम जो दिया हुआ है वो नेम है जीरोथ इंडेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपने जीरो कर दिया, जीरोथ इंडेक्स दिया, और यहाँ पे अमित की बजाय कर दिया अमित कुमार, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर आप वैल्यू देखते हो इसकी स्टूडेंट, तो उसने अमित की बजाय अमित कुमार कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट को अगर एडिट करना चाहते हो, ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट जो है उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है, अगर उसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप उसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। और अगर आपको इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा डेल। अब डेल को यूज करने के दो तीन तरीके हैं। अगर तो आप करते हो डेल स्टूडेंट, ठीक, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप करते हो स्टूडेंट तो आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करने के बजाय, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, मेरे को बीच में से कोई एक वैल्यू डिलीट करनी है, बीच में से कोई एक एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेल फिर स्टूडेंट फिर उसका जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है। सपोज मेरे को थर्ड इंडेक्स नंबर फीस डिलीट करनी है इसकी, तो थर्ड इंडेक्स नंबर पे वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब उसमें से देखो वो बोली फीस, अब जो पहली वैल्यू थी आपकी वो ये थी, ठीक है, अमित पाइथन 2021 6008। अब जब हम लोगों ने थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको डिलीट कर दिया, तो उसके बाद आपके पास वैल्यूज रहेगी अमित पाइथन 2021, फिर थर्ड इंडेक्स वाली जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो वैल्यू आपके पास आ गई। अब सपोज हम लोग वैल्यू तो कोई डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपको यूज करना होता है रिमूव को, स्टूडेंट डॉट रिमूव, क्या करते हैं अगर पाइथन, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट देखते हैं, देखो वहां से पाइथन रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट इक्वल्स टू, मैं एक नया नया लिस्ट क्रिएट करता हूँ, डेटा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके, ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। डेटा, ठीक। अब यहां से मैं करता हूं डेटा डॉट रिमूव 1 और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां से हम लोग डेटा देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास जो लिस्ट डिलीट हुई है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे रिमूव कर दिया उसने, 1 को रिमूव करा तो 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो डेटा फर्स्ट अकरेंस पे उसको मिल जाएगा वो उस डेटा को रिमूव कर देगा, बाकी का डेटा आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब उसको फर्स्ट अकरेंस जो है यहाँ पे मिल गई, तो फर्स्ट अकरेंस पे जो डाटा था उसने उसको रिमूव करा, मैचिंग डाटा को रिमूव कर दिया, और बाकी का डाटा ऐसे रह गया। अब इसके बाद आप फिर लिखते हो यहाँ पे डेटा डॉट रिमूव, अब ये क्या करेगा 1, अब इसको 1 मिलेगा, अब इसने फिर से उसको रिमूव कर दिया, अब ये पीछे वाला 1, ये वाला 1 जो है यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि अगर आप अब इसके अंदर डाटा है ही नहीं, ठीक, अब आप इसको रिमूव करते हो तो अब यहाँ पे इसने एरर दे दिया, वैल्यू एरर, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। जो आपका नंबर है वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस करके वो उसको रिमूव भी नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूव फंक्शन के साथ आप वैल्यू देके उसको रिमूव तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो वैल्यू मैचिंग वैल्यू लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होगी तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, वो एक एरर दे देगा आपको। और अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए डेल को यूज कर सकते हो, डेल लिस्ट का नाम, ठीक है, और फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर,
और अगर आप सर हम रेंज लगा सकते हैं जैसे इंडेक्स नंबर 0 to 3। अगर अगर आपने उसको स्लाइस के थ्रू डिलीट करना है, यस तब सर तो मतलब। डेल डेटा 2:5। यस सर। ठीक, तो उस रेंज के अंदर जितना भी डेटा होगा स्लाइस रेंजिंग के थ्रू, उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ ऑपरेशंस, जनरल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं, वही जो स्ट्रिंग के ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे ना, कंकैटिनेशन वाले प्लस रेप्लिकेशन वाले। ठीक, रेपिटेशन इसकी अगर आपने करनी हो। अब यहाँ पे मेरे पास है लिस्ट वन। लिस्ट वन के अंदर मैं कर देता हूं स्टोर 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया लिस्ट टू। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट होगी, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। मैं लिस्ट थ्री क्रिएट करना चाहता हूँ, जो क्या करता हूँ लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। अब ये एडिशन नहीं करेगा बेसिकली, ये क्या कंकैट कर देगा। के कंकैटिनेट कर देगा उसको। तो लिस्ट थ्री इज 1 2 3 फिर 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उसको उसने कंकैटिनेट करके दोनों लिस्ट को आपस में कंबाइन कर दिया। और अगर आप यहाँ पे करते हो लिस्ट फोर इक्वल्स टू लिस्ट वन इंटू 4, तो यहां से लिस्ट फोर अगर आप करते हो तो उसने लिस्ट वन को 4 टाइम रिपीट कर दिया, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इसका मतलब अगर हम लोग करते हैं L1 इंटू 5, तो लिस्ट वन को उतनी बार रिपीट कर देगा। अगर आप L1 प्लस L2 करते हो तो दोनों को कंकैटिनेट कर देगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे L1 फिर वही है 1 2 3, क्योंकि रूल फिर वही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो L2 L1 इक्वल्स टू L1 इंटू 5। ठीक है, अब L1 करोगे तो अब उसका डेटा अपडेट होगा। ठीक है, अदरवाइज L1 का डेटा अपडेट नहीं होगा, क्योंकि उसने तो वैल्यू रिटर्न कर दी, हमने स्टोर ही नहीं कहीं पे भी करी। डन। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को एक लिस्ट और क्रिएट करनी है। ठीक है, एक और लिस्ट क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे खाली लिस्ट अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे कर दो L5 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। ये क्या कर देगा आपका एम्प्टी, खाली, बिल्कुल खाली। अब यहाँ पे L5 करोगे तो ये खाली होगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट वन में जो भी वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर जो है वो लिस्ट फाइव में आता चला जाए। ठीक है, जो भी आपका L1 का जो भी वैल्यूज हैं उसका जो स्क्वायर निकले वो स्क्वायर आके लिस्ट फाइव में ऐड होता चला जाए। तो हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है अपेंड। तो मैं आपको वैसे यूज करके दिखाता हूँ, L5 डॉट अपेंड 1। ठीक है, तो अब L5 के अंदर क्या आ गया 1। क्लियर। यस सर। ठीक है, बट मेरे को अब क्या चाहिए कि जो लिस्ट वन के अंदर जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर निकलता जाए, मतलब उसका डबल होता जाए, और डबल होगी लिस्ट फाइव में आ जाए। तो मैंने क्या करा, फॉर ए इन लिस्ट वन, क्या होगा वो लिस्ट वन का एक एक एलिमेंट रीड करता चला जाएगा। ठीक है, और किसमें मेरे को लेके जाना है लिस्ट फाइव डॉट अपेंड। अब यहाँ पे क्या करना है ए इंटू 8। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे L5 को प्रिंट करवा लेता हूँ। देखो 149 मतलब उसका स्क्वायर आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का डबल होके आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी बेसिक ऑपरेशंस जो हैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिक ऑपरेशंस के लिए अभी इतना ही है। इसके बाद हम लोग इसके जो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, वो हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस आगे देखते हैं।